अब बारी है ऐसे मौलानाओं की जो जिन जिन्नात से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। चमत्कार और तंत्र मंत्र के नाम पर दुकान चलाने वाले इन मौलानाओं में कोई परियों का मालिक बनाता है, कोई टॉय गन से इलाज करता है, तो कोई पानी का स्प्रे कर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर भगाने का दावा करता है। देखिए पाखंडी मौलानाओं ने कैसे मायाजाल रच रखा है। कोई टॉय गन से दर्द मिटाता है, शरीर के सारे विकार खत्म कर देने का दावा करता है। कोई किसी को छूकर ऐसा करंट लगाता है कि शरीर में बैठा जिन्न दहल जाता है। तो कोई पानी का स्प्रे कर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करता है। और कहीं कहीं तो जिन्न और प्रेत का भी मजाक बन जाता है। मौलाना का तिलिस्म ज्ञान, दावे करते हैं हैरान। पाखंड, चमत्कार या तिलिस्म के दावों के बीच मजहब की दीवार नहीं होती। प्रेत बाधा से निजात और असाध्य बीमारियों के इलाज का पाखंड हर धर्म में आम है। तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों से खुद को बड़ा बताने वाले ऐसे ही मौलानाओं की इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है। ये नाम है सूफी कलीम अली कादरी रिजवी, जो अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश करता है, लेकिन इसका कंटेंट आम इन्फ्लुएंसर जैसा नहीं है। कलीम अली अपने व्लॉग में ऐसे ऐसे दावे करता है जो प्रगतिशील विज्ञान के इस युग में आपको चौंका देंगे। जरा दावों की फहरिस्त पर नजर डालिए। औलाद पाना, औलाद सुधारना, बीवी को सुधारना, पति को सुधारना, नौकरी लगवाना, प्रमोशन दिलाना, 70 बीमारियों का इलाज, कारोबार में तरक्की, मोहब्बत को पाना, विदेश यात्रा, मुकदमे से छुटकारा, तंगी परेशानी से छुटकारा, यानी हर समस्या का समाधान जानते हैं ये मौलाना। और ये सिर्फ आम परेशानियों से निजात का दावा ही नहीं करते, बल्कि इनके पास जो रूहानी ताकत है वो और भी ज्यादा चौंकाती है। कलीम अली कादरी रिजवी परी को वश में करने का दावा करते हैं, परी का मालिक बनने का रास्ता बताते हैं, 90,000 जन्नात का मालिक बनाते हैं, मोहिनी मंत्र देते हैं, 1 घंटे में दुश्मन से छुटकारा दिलाते हैं, दुश्मन को लकवा ग्रस्त करा देते हैं, खजाना हासिल करने का रास्ता बताते हैं, अमीर बनने की गारंटी भी देते हैं, और तो और दुश्मनों से नागिन डांस तक करवा सकते हैं। यानी इतना सब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड करके ही कर लेते हैं, और इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उनकी बातों से कितने लोग उनके बताए अंधविश्वास के कटघरे में खड़े होते हैं। इस पर भी हैरान करने वाली बात यह है कि उनके चैनल के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। जब न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल करते हुए अमेठी में उनसे मुलाकात की, तो वो अपने दावों को सच साबित करने के लिए पवित्र ग्रंथों का सहारा लेने लगे। जब किसी को भला बुरा कहते हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे आप अभी खुश होंगे, अभी हम आपकी बुराई करेंगे आप नाखुश होंगे। ठीक उसी तरह से जब हम किसी आयत को, किसी सूरे को या खुदा के नाम को उस पर्टिकुलर नियत से पढ़ते हैं जो हमारा टारगेट है, तो उसमें वो रूहानियत पैदा होती है और वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं। यानी कलीम अली जो बताते हैं वो सब पहले से लिखा हुआ है, वो सिर्फ उसका अर्थ समझाते हैं और तरीका बताते हैं। ये अपने आप में एक महान कला है और इस कला से जो है लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है और सदियों से देते चले आ रहे हैं। जैसे हिप्नोटिज़म है, हिप्नोटिज़म की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन पहले के दौर में एनेस्थीसिया नहीं होती थी, जनरल एनेस्थीसिया नहीं होती थी, हिप्नोटिज़म के ज़रिए ऑपरेट करते थे। तो हिप्नोटिज़म भी है और टेलीपैथ भी है।
तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आज का साइंस नकार के भी नकार नहीं सकता। हालांकि सूफी कलीम अली कादरी रिजवी के दावों की पड़ताल में अब तक ऐसा कोई भी शख्स सामने नहीं आया जिसने दावा किया हो कि वो परी का मालिक बन गया, या उसने परी से दोस्ती कर ली, या फिर जिसे धन लाभ हुआ हो या नौकरी लगी हो। लेकिन पाखंडी मौलानाओं की फहरिस्त में सूफी कलीम अली कादरी अकेले नहीं हैं। हर बीमारी का इलाज करता है बाबा इस्पाक। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले इस मौलाना के दावे ऐसे ऐसे हैं कि सुनकर दिमाग सन्न रह जाएगा। बड़े से बड़े डॉक्टर भी बेहोश हो जाएं, अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस से विश्वास ही खो दें। मुमकिन है कि दावों पर यकीन कर लें तो इस दरबार में हाजिरी भी लगा लें। बीपी, शुगर, नज़ला, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सोराइसिस, सर्वाइकल, थायराइड, गठियाबाई, सांधियाबाई, दमा। ये दरबार है बाबा इस्पाक खान और फूंक वाले बाबा का। दुनिया की तमाम बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाला ये कथित मौलाना राजस्थान के झुंझुनू जिले के जाबासर गांव का रहने वाला है, जिसका दावा है कि वो बीमारियों का चमत्कारिक इलाज करता है, बच्चा होने का शर्तिया इलाज। पाखंड, चमत्कार और तिलिस्म के सहारे इलाज का दावा करने वाले इस कथित मौलाना के दावे हैरान करने वाले हैं। अब आप इसे बाबा कहें या मौलाना या फिर तिलिस्मी इंसान, भाषा विज्ञान के हर खांचे में इसके कारनामे फिट बैठते हैं, लेकिन ये अपने कारनामों से आधुनिक विज्ञान को डंके की चोट पर चुनौती देता है। कहना कि सारी जिंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे रोजाना लोग नए आते हैं, पुराने लोग नहीं आते। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और इसके दावों पर भरोसा कर अपना इलाज करवाते हैं। बाबा से इलाज के लिए यहाँ लोगों की लंबी कतार लगती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ लोग आते हैं। इसे तिलिस्मी इंसान बताते हैं। इसके दावों को आप अच्छे से समझ लीजिए। दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज, मानसिक परेशानियों का भी शर्तिया इलाज, जिन जिन्नात जैसी रूहानी ताकतों से भी छुटकारा। यही नहीं, सांप बिच्छू के कांटे का भी मौलाना शर्तिया इलाज का दावा करता है। इसके मुताबिक 100 में से 80% लोग उसके पास ठीक हो जाते हैं। वहीं ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जिसका इलाज झुंझुनू वाले इस कथित मौलाना के पास न हो। इस मौलाना के इलाज का तरीका भी दूसरे फर्जी बाबाओं से अलग है। ये अपनी खास जल थेरेपी से हर बीमारी का इलाज करता है। यहाँ आने वाले लोग भी यही दावा करते हैं कि बाबा की थेरेपी से उन्हें असाध्य बीमारियों से निजात मिल गई। टीबी हो गई थी पहले, उसके बाद में दवाई बंद कर दी। अब दोबारा लेने गया तो ज़्यादा हो गया, मर जाते कल। आज ठीक हूँ, यहाँ ठीक है, अब एकदम आराम है। सांस में भी है, पेट में भी ठीक है। गले में गांठी फूट गई, 4 महीना का लड़की से खाना खाती हूँ। पहली बार है, बोले आराम आ जैसी। मौलाना हर दिन अपना दरबार लगाता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। बारी बारी से लोग अपनी परेशानी बताते हैं और बाबा उन्हें सांत्वना देता है। भले ही उसके पास कोई डिग्री ना हो, लेकिन ये एक एक कर मरीजों की डॉक्टरी रिपोर्ट भी देखता है और फिर कैंसर जैसी असाध्य बीमारी के इलाज का भी दावा करता है। जिस पोते को खून में कैंसर थी, इस पोते को खून में कैंसर थी और बिल्कुल मरने की हालत में मेरे पास लेके आए थे 2 साल पहले। ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, एकदम सही। मौलाना इस्पाक के दावों की फहरिस्त यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने दरबार में प्रेतों की हाजिरी भी लगवाता है। जिन जिन्नात और दूसरी रूहानी ताकतें तो यहाँ आते ही पनाह मांगने लगती हैं, और जब मौलाना इस्पाक उन पर जल वर्षा करता है तो मानो रूहों की रूहें भी इस शरीर को छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाने के लिए तड़प उठती हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये बाबा इस्पाक खान के इलाज का अनोखा तरीका है। दावा है कि इस लड़की पर प्रेत का साया है और बाबा उसे प्रेत बाधा से मुक्ति दिला रहा है। आपने बड़े से बड़े तांत्रिक देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन प्रेत साये से ये मुक्ति दिलाने का सबसे अनोखा तरीका है। लड़की को सबके सामने खड़ा कर उस पर बनावटी झरने से पानी की बौछार की जा रही है। इस दौरान लड़की अजीब हरकतें करती है और बाबा ऐसे बात करता है मानो वो किसी प्रेत आत्मा से बात कर रहा हो।
रूहानी बीमारी बोलते हैं, दिल की बीमारी, यानी इंसान को एक बीमारी लगती है जिसका दिल कमज़ोर हो जाता है। और ये दिल कमज़ोर होने की वजह से घर में ऐसे इंसानों को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसको बार बार नेगेटिव मैसेज आते हैं, नेगेटिव मैसेज फॉलो होते हैं। तो ये कोई बीमारी होती है तो ब्रेन और सोल से रिलेटेड है। हैरान करने वाला दावा यह भी है कि इस्पाक के पास जो नहीं पहुंच सकते वो उसके ब्लॉग पर उसका कलाम सुनकर भी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, और अपने प्रचार के लिए वो पैम्पलेट प्रकाशित करवा कर बांटता भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका असली बिजनेस है अंधविश्वास का पानी बेचना। मेरे पास आने वाले लोगों को 30 रुपए की बोतल भी बेच रहे हो प्रभु, पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है, फ्री लेके दिखाओ लोगों को। देना होगा ना, कुछ तो लुभाने के लिए देना होगा। आने वाले लोग बिना पैसे दिए जाते हैं। खाना जाएगा क्या? खाना, चारपाई, बिस्तरे, पार्किंग, इलाज वगैरह सब कुछ आ जाएगा क्या 30 रुपए में? अच्छा तो एक बात सुनिए, ये बोतल मेरा ट्रेडमार्क का, मेरा लोगो है और मैंने फ्री किया। यानी मौलाना इस्पाक जो तिलिस्मी अभिमंत्रित पानी बेचता है वो न सिर्फ उसके दरबार में बल्कि दुकानों और डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। और ये पाखंड खुलेआम चल रहा है, वो भी तब जबकि 2018 में मौलाना इस्पाक को पुलिस ने पानी में थूक कर लोगों का इलाज करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था, और वो कथित कांड में 6 महीने की सजा भी काट चुका है। लेकिन लोग तब भी उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अब जरा कुछ और तस्वीरें देखिए। एक महिला अपनी समस्या के समाधान के लिए एक मौलाना के पास जाती है, और आप हैरान रह जाएंगे कि ये मौलाना उसका इलाज टॉय गन से करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल ये वीडियो बताता है कि कैसे अंधविश्वास की दुकान चलती है। मौलाना टॉय गन से फायर करके महिला के अंदर से जिन्न को मार रहा है। ऐसे ही इन वीडियोज को भी देखिए। मौलाना को छूते ही लोग झटके खाते हैं, चिल्लाते हैं, सुध-बुध खोकर उछलने लगते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे मौलाना के शरीर में करंट दौड़ रहा है, जिसे छूकर लोग बदहवास हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ठीक वैसा ही जैसे किसी के शरीर में प्रेत आता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ शरीर में जिन्न बताया गया है, और इसी अंधविश्वास को कलीम अली और इस्पाक जैसे मौलाना बढ़ावा दे रहे हैं। पाखंड के खिलाफ मुहिम में हम अब तक लगभग 40 पाखंडी बाबाओं की पोल खोल चुके हैं। इनमें कोई मृत शरीर में जान डालने का दावा करता है तो कोई तंत्र मंत्र से गंभीर बीमारियों का इलाज करता है। यही नहीं, कोई लाल धागे से बांझपन के शर्तिया इलाज का भी दावा करता है। देखिए बाबाओं का चमत्कार और अंधविश्वास का व्यापार कैसे साथ साथ चल रहा है और पनप भी रहा है। बाबाओं का चमत्कार, अंधविश्वास का व्यापार। फर्जी बाबा पाखंड का ऐसा माया जाल रचते हैं कि आम इंसान उसमें फंसकर तबाह हो जाता है। कानपुर का हरिओम महाराज पानी में फूंक मार कर करता है इलाज। नशे की लत का इलाज करती हैं मोखरा सोना, नशा छुड़ाने के लिए नशा कराती है। बरेली के मनौना धाम के उमेंद्र चौहान के दावे हैरान करते हैं। वो दावा करते हैं तंत्र मंत्र के सहारे मृत शरीर में जान डाल सकते हैं। गुजरात का वाइब्रेटर बाबा करता है पाखंड का दिखावा। बिहार के वैशाली का मोबाइल बाबा मंत्र से इलाज का करता है दावा। 12वीं पढ़कर खुद को वैद्य बताता है, अस्पताल भी चलाता है। महाराष्ट्र के परभणी का टीपू बाबा अंधविश्वास फैलाकर करता है काउंसलिंग का दावा। अस्पताल चलाता है, सबको मूर्ख बनाता है। नारी वेशधारी गुरु रुद्र तारा का भी यही हाल है। वो पाखंड के जरिए लोगों को समस्या से छुटकारा दिलाने का दावा करता है। गुरुग्राम के शनिधाम वाले मनु भैया प्रेत वाला अस्पताल चलाते हैं और तंत्र मंत्र से बीमारी से आराम दिलाने का दावा करते हैं।
और अब देखिए टच थेरेपी वाले बाबा। बीमारी चाहे कोई भी हो, बाबा का एक टच आपको हमेशा हमेशा के लिए परेशानियों से निजात दिला सकता है। विज्ञान के युग में भले ही आप इसे अंधविश्वास माने, लेकिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में टच वाले इस बाबा की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। क्या सिर्फ छूकर किसी का इलाज संभव है? भले ही आप इसे असंभव माने, लेकिन बाबा का दावा है कि ये मुमकिन है और ऐसा वो सालों से कर रहे हैं। 2011 से मेरा ये ट्रीटमेंट है। उड़ीसा नहीं, इंडिया नहीं, बाहर देश भी जाता हूँ, जहाँ लाखों मरीज को मैंने ठीक किया है। ये एक डिवाइन पावर है। यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ ओनली डिवाइन ब्लेसिंग से। ये डिवाइन ब्लेसिंग से बड़ा रोग यहाँ ठीक किया जाता है। सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप दूर में हैं, आप पर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, हमारे यूट्यूब से बहुत मंत्र है। हर गुरुवार रात को 8 बजे लाइव होता है। अगर वो मंत्र सुनोगे तो आपकी रोग भी कम हो जाएगा। अगर बुखार है, दर्द है, कुछ भी है, वो मंत्र सुनने से इमीडिएटली वो मंत्र सुनते आप ठीक हो जाएगा। धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान धड़ल्ले से चलाई जा रही है। कोई कैंसर का इलाज का दावा करता है तो कोई पेट की पथरी का ही इलाज कर देता है। कुछ बाबाओं ने अपनी दुकान प्रेत बाधा के नाम पर चला रखी है। ये पाखंडी बाबा विज्ञान, अध्यात्म और शास्त्रों को भी चुनौती दे रहे हैं। न्यूज नेशन के पड़ताल में इनमें से 99% बाबा ऐसे साबित हुए जो अलौकिक शक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाखंड करते हैं, चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास का व्यापार करते हैं। और अभी के लिए ऑपरेशन पाखंड में इतना ही, लेकिन हमारा यह खुलासा लगातार जारी रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।